बिहार चुनाव में राजद की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्हें अपमानित किया गया है, गालियां दी गई हैं और चप्पल से मारने की कोशिश तक हुई है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब खूब बवाल मचा है। बता दें कि शनिवार को रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट डालकर राजनीति से दूरी बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद रविवार को किए गए एक और पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया कि कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती थी कि उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठा ली जाती थी। रोहिणी आचार्य ने यह भी लिखा कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया है, गंदी गालियां दी गई हैं, मारने के लिए चप्पल भी उठाए गए हैं। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में रोते हुए माँ और बाप बहनों को छोड़ आई है। मुझसे मेरा मायका छुड़ाया गया है, मुझे अनाथ बना दिया गया है। और आगे रोहिणी आचार्य ने लिखा, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। आगे आपको बता दें कि सारण से राजद पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक पोस्ट के जरिए पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा की है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। आगे आपको बताते चले कि रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक पोस्ट जारी किया, उसमें बताया कि उनके साथ साथ क्या हुआ। उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठा दिए गए। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया और सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपनी माँ और बहनों को छोड़ आई है, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया और मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले और किसी घर में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। जिसके बाद अब रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद खूब बवाल मच रहा है और राजद में खूब उथल पुथल देखने को भी मिल रही है। फिर उसके बाद रोहिणी आचार्य ने दूसरे पोस्ट में लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए और टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूंगी कि जब मायके में कोई भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को न बचाए और अपने भाई और उस घर के बेटे को ही बोले कि अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दी। उन्होंने इस पोस्ट में आगे लिखा कि सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार को देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे ये तो बड़ा गुनाह हो गया है। मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त अपने पति और अपने ससुराल से अनुमति नहीं ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी आचार्य जैसी बेटी पैदा ना हो। आगे आपको बताते चले कि शनिवार तक जो पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। इसके बारे में सभी सवाल संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए। उन लोगों ने मुझसे मेरा परिवार दूर किया है, वही लोग जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया बोल रही है जो चाणक्य बनेगा तो उसी से सवाल होगा। आज के समय में कार्यकर्ता और पूरे लोग सवाल कर रहे हैं कि पार्टी का ऐसा हाल कैसे हुआ। जब संजय और रमीज का नाम लीजिए तो आपको घर से निकलवा दिया गया, अब शब्द बोला गया और बदनाम भी किए गए। तो देखिए, बाद में रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद राजद में खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर तेजस्वी का करीबी और संजय यादव पर खूब बरसते नजर आई है। संजय यादव को जो कि राज्यसभा सांसद और कई समय से तेजस्वी यादव के साथ है और धीरे धीरे लालू परिवार के बाद आरजेडी में सबसे प्रमुख लोगों में से एक बनते चले गए और हमेशा तेजस्वी के साथ दिखाई देते हैं।
आगे आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने पोस्ट में रमीज के नाम का भी जिक्र किया है, तभी से रमीज का नाम सार्वजनिक हुआ। बता दें कि रमीज नेमत समाजवादी पार्टी के सांसद और बलरामपुर के नेता रिजवान जाहिर के दामाद हैं। बताया जा रहा है कि रमीज की क्रिकेट के जरिए तेजस्वी यादव से नजदीकियां बढ़ी थी, जिसकी वजह से ही आरजेडी के कुछ उच्च स्तरों में पहुंच बना पाई उन्होंने। और ऐसे में राजद के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि जहां पार्टी 2020 में 75 सीट लाई थी, तो वहीं इस बार सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। तो वही एनडीए की बात कर ले तो एनडीए शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीट हासिल की है और अब जेडीयू सरकार के गठन भी कवायद तेज हो चुकी है। और आज ही नीतीश कुमार इस्तीफा पत्र जो है राज्यपाल को सौंप रहे हैं और आगे कार्यक्रम भी किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई ऐसे बड़े बीजेपी के नेता और मंत्री जो है वो सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ऐसी बातें निकलकर सामने आई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और फिलहाल वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।